किए थे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जितने हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ना एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, उतने उस कंसेप्ट की बेस बन जाती है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया क्या है, अ रनर ट्रेवल्स अराउंड रेक्टेंगुलर ट्रैक। सो व्हाट इज गिवन, अ रेक्टेंगुलर ट्रैक इज गिवन whose length is 50 meters, this is the length, and whose width is 20 meters, and this is width given. After travels around rectangular track two times. This is the catch of the question. So a runner travels two times around this rectangular track. Runner back, runner back to the starting point. उसके बाद वो वापस आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हमें डिटरमाइन करना है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। पहले इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज गिवन, वी हैव अ रेक्टेंगुलर ट्रैक। पहले हम ड्रा करेंगे एक रेक्टेंगुलर ट्रैक। दिस इज अ रेक्टेंगुलर ट्रैक, है ना। ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक मैंने यहाँ पे बनाया। अब क्या होता है, रेक्टेंगुलर ट्रैक की लेंथ दी गई है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ट्रैक, इट इज गिवन 50 meters. And what is given, the width of the rectangular track. So this is the width, it is given, it is 20 meters, है ना। तो यहाँ पे सपोज ये रनर है, यहाँ पे सपोज रनर है। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट जहां पे रनर है। लेट अस नेम दिस इनिशियल पॉइंट एज पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट डी। सो व्हाट इज दिस ट्रैक, इट इज मार्क्ड एज ए बी सी डी रेक्टेंगुलर ट्रैक। सो इस ट्रैक में हमारा रनर जा रहा है ना। सो दिस इज गिवन लेंथ, दिस इज गिवन ब्रेड्थ। तो हम पहले इस रेक्टेंगुलर ट्रैक का पैरामीटर निकालेंगे, है ना। तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे देखेंगे हम पहले कि जो हमारा रनर यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, मतलब इतनी लेंथ कवर करता है। उसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट सी, तो इतनी विड्थ कवर करता है। उसके बाद सी टू डी मीन्स again this length is covered, so this length is also equal to 50 meters. Why? Because rectangular में दो opposite sides equal होते हैं। तो again then moves from D to A। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर पाथ में कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस रेक्टेंगल में फाइंड करने के लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, या हम कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, है ना। तो हमें लेंथ यहाँ पे गिवन है, लेंथ इज गिवन, इट इज 50 मीटर। सो 2 इंटू 50 प्लस 20, so 50 plus 20 is 70, so 2 into 70, so this will come out to be 140 meters। लेकिन ये जो 140 मीटर्स इस रेक्टेंगल का हमने निकाला, ये रनर का एक टाइम का राउंड है इस पे। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया क्या है, जो रनर है हमारा वो 2 राउंड मारता है ना। तो 2 राउंड लगाता है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 into this 140 meters. So this will come out to be 280 meters. So distance of the runner around this rectangular path, it is 280 meters. अब उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। सो जैसे कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे कैच ऑफ द क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि रनर्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आता है। सपोज ये इनिशियल पॉइंट था रनर का, और वापस जब वो कंप्लीट सर्कल रेक्टेंगुलर पाथ को कवर करता है, तो वो बैक आता है, वापस आता है इसी इनिशियल पॉइंट पे, मतलब यही इसका फाइनल पॉइंट बनता है। तो व्हेन अ बॉडी हैज सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, then displacement is equal to 0. Now in this case displacement is 0. What is the reason? The reason is that initial point and final point, they are equal. So when initial and final point are equal, therefore displacement delta x, it will be equal to x final minus x initial. So this will come out to be 0. So this was our question number 1. Let's move to the question second.
दिस इज सेकंड क्वेश्चन, टुडे सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज गिवन? कार स्पीडोमीटर reads 10,500 kilometers at the start of the trip, है ना, and 10,700 kilometers at the end of the trip. So it is given at the end of the trip. यहाँ पे हमें सपोज करना है जो बंदा कार चलाता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्राइविंग अ कार, तो जब मैं घर से निकला मैंने स्पीडोमीटर रीड किया, तो स्पीडोमीटर में जब मैंने रीडिंग देखी इट वाज 10,500 किलोमीटर्स। तो जब मैं वापस आया एट द एंड ऑफ द ट्रिप, तो वापस कहाँ आऊंगा? घर ही आऊंगा ना, मतलब मेरी फाइनल डेस्टिनेशन सेम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ मेरी इनिशियल डेस्टिनेशन, मतलब इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन सेम होगी। तो ये जो एट द एंड ऑफ द ट्रिप है, इसका मतलब है कि जो कार है वो वापस आती है अपने इनिशियल पॉइंट पे, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। तो यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट अस डिटरमाइन डिस्टेंस फर्स्ट। तो पहले इस चीज का हम डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, कार जो है हमारे पास, लेट अस सपोज ये हमारे पास कार है, दिस इज अ कार, ये हमारे पास एक कार है, लेट अस सपोज ये कार है। तो माय ड्राइंग इज नॉट टू गुड, सो लेट अस सपोज ये कार है, ये कार है, यहाँ पे बंदा बैठा है, इसका जो स्पीडोमीटर है इसकी रीडिंग है 10,500 किलोमीटर्स, है ना, 10,500 किलोमीटर्स। और जब ये कार वापस आती है तो स्पीडोमीटर क्या रीड करता है? 10,700 किलोमीटर्स। सो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, कितनी हमने डिस्टेंस कवर की, इस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट विल बी फाइनल रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर, दैट इज 10,700 किलोमीटर्स। और इसकी इनिशियल रीडिंग क्या थी? दैट इज 10,500 किलोमीटर्स। So what will be the distance? Distance will be subtraction of these two, that is 200 kilometers. तो हमने कितने किलोमीटर निकाले? 200। लेकिन क्या होता है एट द एंड हम वापस आते हैं, वापस आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले ही कहा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now let us try to solve क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इट्स मोर विजिबल ओवर हियर। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए ग्रिड, ये एक ग्रिड दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए ग्रिड थ्रू पॉइंट्स ए, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी, डी एंड ई एंड एफ एज शोन इन द फिगर। तो फिगर पे दिया गया है द साइड्स ऑफ द स्क्वायर टाइल इज मेजर 0.5। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो फॉर एग्जांपल ये पहला स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, इसका जो साइड है ना दैट इज 0.5 किलोमीटर। अब हमें पता है कि स्क्वायर के केस में सब साइड सेम होते हैं, मतलब ये साइड भी कितना होगा? 0.5 किलोमीटर, ये भी कितना होगा? 0.5, ये भी कितना होगा? 0.5। मतलब स्क्वायर का हर एक साइड सेम होगा। तो इन दिस केस हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, यहाँ से ए से जो स्टार्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट के हमें डिस्टेंस निकालने हैं और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलिए पहले डिस्टेंस को निकालते हैं। तो हम डिस्टेंस को कैसे यहाँ पे निकालोगे? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, मतलब टोटल लेंथ ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस होती है ना। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखेंगे, यू कैन सी यू आर हियर, ये हमारा पहला स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर वन, इसको मैं मार्क करूंगा स्क्वायर वन, स्क्वायर टू, स्क्वायर थ्री, स्क्वायर फोर, स्क्वायर फाइव, स्क्वायर सिक्स, फिर बी से सी जाता है स्क्वायर सेवन, फिर यहाँ जाता है स्क्वायर एट, फिर नाइन, फिर यहाँ जाता है स्क्वायर टेन, और ये हमारा होगा स्क्वायर 11। मतलब इतने स्क्वायर यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट क्लियर करता है ना। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो हमारे पास स्क्वायर दिया गया है, जो हमारे पास स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर की लेंथ जो है, इस स्क्वायर टाइल की जो मेजरमेंट है दैट इज 0.5 किलोमीटर्स। अब हम अगर हम टोटल डिस्टेंस को देखेंगे तो ए से स्टार्ट होता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ। तो हमें सारे स्क्वायर की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। मतलब यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5, सो आई कैन राइट टोटल डिस्टेंस इन दिस केस इज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी plus distance from B to C plus distance from C to D plus distance from D to E plus distance from E to F. This is the total distance. अब distance from A to B अगर निकालेंगे तो हमारे पास
इस स्क्वायर की जो लेंथ है, यहाँ पे ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, लेट मी टेक अ डिफरेंट इंक ओवर हियर। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये 0.5 है। तो ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। मतलब 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 0.5। और यू कैन ऐड 0.5 6 टाइम्स प्लस बीसी। बीसी में कितने स्क्वायर हैं? एक ये वाला स्क्वायर है, एक ये वाला स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू 0.5 प्लस सीडी। सीडी में कितने स्क्वायर है? 1 2 3, मतलब प्लस 3 इंटू 0.5। और अगर हम ये देखेंगे, डी में एक है, दैट इज 0. और ई एफ में भी कितने हैं? एक ही है, दैट इज 0.5। इन सबको हम सम अप करेंगे। दिस विल कम आउट टू बी 6 5 आर 30, दैट इज 3.0। 2 5 आर 10, दैट्स 1.0। 3 5 आर 15, दैट्स 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। सो 0.5 एंड 0.5, दिस विल बी इक्वल टू 1.0। सो इसको हम टोटल करेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। सो इट कम्स आउट टू बी 6.5 किलोमीटर्स। सो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस हमने देखी, दैट कम्स आउट टू बी 6.5 किलोमीटर्स। ना उसके बाद हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप सब लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मीन स्ट्रेट लाइन पाथ। अब ए टू एफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब ये हम इसका शॉर्टेस्ट पाथ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएंगे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस लाइन विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन हमें डिस्प्लेसमेंट देगी, है ना। तो इस लाइन से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये जो लाइन है ना, इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जब भी निकालना होगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ती है। तो यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, इसको मैं पी मार्क करूंगा। दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। हम अप्लाई कर सकेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, की हेल्प से, हम यहाँ का जो हाइपोटेन्यूज है वो निकाल सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब देखो बेस कितना है, हमें यहाँ पे इतना पता है कि साइड ऑफ दिस स्क्वायर ग्रिड इट इज 0.5। मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है। इसका मतलब 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। सो दिस विल कम आउट टू बी 2.0, और वी कैन राइट 2। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5। सो दिस साइड विल बी 1.5। इस साइड की लेंथ क्या होगी? 1.5। अब देखो हमारे पास बेस का वैल्यू भी आ गया, हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू भी आ गया। We can easily apply Pythagoras theorem over here, and we can determine मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगेन वी हैव टू रिलाई ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। वो क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब मैं लिखूंगा पी स्क्वायर सो दैट इट बिकम्स इजी। तो एच स्क्वायर को निकालना है, दिस विल कम आउट बी बेस स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर plus perpendicular square, that's 1.5 का whole square, isn't it? So this is 0.5, 0.5, 0.5, that's 1.5. So h square will be equal to 2 2s are 4 plus 1.5 into 1.5. 15 into 15 is 225. So this will come out to be 2.25. Isn't it? तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 plus 2 is 6. This will come out to be 6.25. अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो यहाँ पे रूट आएगा, मतलब h विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 6.25। अब 6.25 को आप एज्यूम करो 625, दिस विल बी इक्वल टू 25 इजंट इट? मतलब 2.5 इंटू 2.5 is equal to 6.25. So I can write it, it is equal to 2.5 का whole square. So square and root will go. So in this case, h will come out to be 2.5 kilometers. So in this case, in this question, the magnitude of displacement is 2.5 kilometers. So what is displacement over here? Displacement is 2.5 kilometers.
2.5 किलोमीटर। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।